नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज पुनः इस वीडियो के माध्यम से 25 प्रश्न का अध्ययन करेंगे और यह प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो पिछले दिन सक्षमता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न का एक प्रारूप है। इसी प्रारूप के आधार पर आप आगामी परीक्षा के लिए प्रिपेयर होकर के चलेंगे, यानी तैयार होकर के चलेंगे। यहाँ पे आपको प्रश्न का नमूना होगा और यह सभी प्रश्न किसी न किसी तिथि को सक्षमता परीक्षा में जो परीक्षा संपन्न हुई है उसमें पूछी गई है। तो हम लोग इसके आधार पे आगामी आने वाली जो परीक्षा होगी, जिन लोगों की परीक्षा होगी, वो इसी आधार पर प्रश्न को, यानी जो प्रश्न का नमूना है, इसी आधार पर आप बना करके चलेंगे। तो चलिए इसका प्रैक्टिस कर लें और जहाँ पे आवश्यकता होगी काफ़ी अच्छी तरह से समझा करके हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक मेरा समझाने का होगा, यानी कि जहाँ तक मैं एबल हूँ समझाने में, ज़रूर समझाऊंगा। और विशेष रूप से आप खुद ही समझदार हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। परीक्षा की तैयारी के साथ साथ अन्य एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े खबर प्राप्त करने के लिए। इसके बाद वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना ना छोड़ेंगे। इससे हमें अगले वीडियो बनाने की प्रेरणा और उत्साह जागृत होती है और मेरा वीडियो बनाना कहाँ तक सार्थक हो रहा है उसी से हमें जानकारी मिल पाती है। तो चलिए अधिक समय नहीं गवाएंगे, पहले प्रश्न की शुरुआत कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष स्क्रीन पे दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, बेलन में किनारों की संख्या कितनी होती है? यानी बेलन की बात कही गई, सिलेंडर। तो आप सिलेंडर का निर्माण कीजिए। इस प्रकार से सिलेंडर की जो आकृति होती है बनाएंगे तो इस तरह से ये ज़्यादा क्लियरेंस हो जाएगा। हम लोग थोड़ा सा समय देंगे। ये आपका बेलन हो गया। तो इसमें आप किनारा ढूंढेंगे तो कहीं आपको किनारा नहीं मिलेगा। तो बेलन में कुल किनारों की संख्या कितनी हो गई? तो आपका राइट आंसर 0 होगा। यहाँ पे आप एरो का चिन्ह ले जाएंगे, कर्सर जो एरो है, और माउस का लेफ्ट साइड, यह जो माउस आपका लेफ्ट है, इसको क्लिक कीजिएगा तो यह स्वतः रंगीन हो जाएगा और आपका राइट आंसर मिल जाएगा। तो बेलन में किनारों की कुल संख्या कितनी हुई? 0 हुई। इसके बाद अगला प्रश्न है, घनाभ में किनारों की संख्या और फलक कितने होते हैं? घनाभ की बात कही गई है कि घनाभ में, तो चलिए घनाभ की आकृति हम बनाते हैं। सबसे पहले एक आयत बनाए, फिर उसके बाद इस तरह से यह भी हो गया, एक घनाभ हो गया आपका। तो घनाभ में किनारों की संख्या, तो किनारा देखिए, गिनिए इसको। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अलग कलर ले लेते हैं, समझने में सहूलियत होगी। इस पार्ट को देखिए, 1 2 3 और ये 4 हो गया, 4। उसके बाद यहाँ चलिए 5 6 7, फिर 8 9 10 11 और ए वाला साइड वाला पीछे वाला 12 हो गया। तो कुल किनारों की संख्या, यानी किनारों की संख्या बराबर हो गई 12। और फलक पूछा गया है, फलक मतलब सतह। तो एक फलक यह हो गया आपका, ए वाला जो ऊपर वाला सतह है, 1 2, ए वाला 3 4 5 6। तो फलक की संख्या ये 6 हो गई। तो किनारों की संख्या 12 और फलक की संख्या 6। तो राइट आंसर आपका देखिए 12 और 6, यानी कि शुरू में किनारा पूछा गया है तो 12 हो गया, और उसके बाद फलक, तो फलक में 6 हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पे आप क्लिक करके रंगीन कर देंगे। सेम इसी तरह से आप यदि घन बनाएंगे तो घन में भी उसी प्रकार से कुल किनारों की संख्या आपकी 12 हो जाएगी और फलक की संख्या पुनः 6 होगी। यदि घन पूछे तो सेम, और घनाभ में भी आप समझ चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न पे चलें। चौथा प्रश्न है, तीसरा नंबर, लगातार 11 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। पिछले वीडियो में हम लोग इस हिसाब को देख चुके थे, लेकिन पुनः कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो पुनः मैंने सोचा कि इस प्रश्न को लिया जाए। तो लगातार विषम संख्या, 11 विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है?
जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। तो 1, 3, 5 प्लस डॉट 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 कहाँ तक चलेंगे, 11 पदों तक चलना है, यानी कि n का वैल्यू आपका 11 हो गया, n इक्वल टू 11। और लगातार n विषम संख्याओं का योगफल, पिछले वीडियो में हम लोग इसका फॉर्मूला देखे थे, इसका होता है n स्क्वायर, विषम आएगा तो n स्क्वायर कर देंगे तो 11 का स्क्वायर होगा, 11 21 से 121, राइट आंसर ऊपर वाला हो गया। अगला प्रश्न है 4 नंबर, 20 और 30, 20 और 30 या सांख्यिकी का एक प्रश्न कह सकते हैं। इसकी निचली सीमा कौन सी है, तो 20 और 30 में निचली सीमा हो गई 20 और ऊपरी सीमा 30 हो जाएगी, तो निचली सीमा 20 हुई, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, किसी वस्तु का मूल्य 5000 रुपया अंकित किया गया है, यानी यह हो गया क्रय मूल्य, इसको लिख के चलते हैं। चलिए एक बार पहले हिसाब पढ़ते हैं। और उसे 3500 रुपया में बेचा गया तो प्राप्त हानि प्रतिशत कितना होगा। ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी जो प्रश्न, जितना भी प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो में 25 प्रश्न, तो यह किसी न किसी तिथि को पूछी गई है। तो निश्चित रूप से ऐसा ही प्रैक्टिस करके हम लोग अगले तिथि की जो परीक्षा होगी, जिन अभ्यर्थियों की, वे तैयार होकर के जाएंगे। तो क्रय मूल्य आपका हुआ 5000 रुपया, 5000 रुपया। उसके बाद विक्रय मूल्य बेचा गया कितना में, 3500 रुपया में, 3500 रुपया में बेचा गया। तो हानि कितनी हो गई, तो हम लोग जान रहे हैं कि हानि बराबर होता है क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य है आपका 5000 रुपया और विक्रय मूल्य है 3500 रुपया। इसे आप घटाएंगे तो 1500 रुपये की हानि हो गई। अब हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत बराबर, सूत्र याद रखेंगे, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि है 1500 रख दीजिए यहाँ पे, यह जो दिया हुआ है हानि है, गुना 100, और क्रय मूल्य आपका यहाँ पे 5000 रुपया है, यहाँ पे 5000 लिख दीजिए। 2 0 2 0 1 0 यहाँ से कट गया, 5 तिया 15, यानी कि 30% हानि हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा, ए वाला। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, लगातार 1 से 100 तक की संख्याओं का कुल योगफल कितना होगा। तो इसमें हम लोग एक फॉर्मूला समझ लें कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर n इंटू n प्लस 1/2, यह फॉर्मूला हो गया। अब लास्ट में 100 तक का निकालना है संख्या, तो n 100 होगा। अब n के स्थान पर, यानी इस फॉर्मूला में आप रखिए योगफल बराबर 100 प्लस 1 और नीचे 2 देंगे, इसको कटा दीजिए, 50 दूनी 100, 50 गुना 100 और 1 जोड़ेंगे तो 101 हुआ। आप इसे गुना कीजिए, 505 और यहाँ पे 1 0, 50 हो गया योगफल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा ऊपर वाला। इसे आप कलर कर देंगे, यानी कि माउस वहाँ पे जाकर के क्लिक कीजिएगा या स्वतः कलर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए, 7वां नंबर प्रश्न है, 3 क्रमागत पूर्णांक को 3, 5 और 2 से क्रम अनुसार गुणा करने के बाद जोड़ने पर योगफल 99 प्राप्त होता है, तो पहले और तीसरी संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो ध्यान देने वाली बात है, बहुत सिंपल सा हिसाब, इसको समझिए। 3 क्रमागत पूर्णांक है, तो मान लेते हैं कि पहला पूर्णांक x है, दूसरा x प्लस 1 है और तीसरा x प्लस 2 है, इसको मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 3, 5, 2, यानी 3 पहले में 3 गुना करेंगे,
दूसरे में 5 करेंगे और उसके बाद तीसरा में 2 से गुना करेंगे। तो 2x हुआ यहाँ पे। उसके बाद फिर देखिए योगफल कह रहा है, 99 है, तो एक ही बार चलिए कीजिए। उसके बाद दूसरा में आपको कितना से करना है, पहला में 3 से करना था, चलिए इसको सुधारा जाए, और दूसरा में 5 से करेंगे तो 5 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस, और तीसरा में 2 से करेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 2, और यह इक्वल टू 99 के बराबर है। अब इसका हल करिए, 3x प्लस 5 को अंदर कीजिए, 5 गुना x 5x, 5 गुना 1 5, 2 गुना x 2x, 2 गुना 2 2 दूनी 4 इक्वल टू 99, या 3x 5x 2x, 5 2 7, 7 3 10x हो गया। इसके बाद अंक वाला 5 और 4 इसको जोड़ देंगे, 5 प्लस 4 9 इक्वल टू 99। 10x बराबर, यह प्लस 9 है, इसको ले चलिए राइट हैंड में तो घट जाएगा, 90 में से 9 गया, 99 में से 9 गया, 90 हो गया। इसलिए x बराबर 90 10 गुना में है, ये भाग हो जाएगा, कट गया, यानी कि x का वैल्यू आपका 9 प्राप्त हो रहा है। अब कहा गया है कि पहले और तीसरे, तो पहले तो आपका यहाँ पे है और तीसरा x प्लस 2 है, तो पहला मतलब 9 और इसके बाद तीसरा, तो 9 प्लस 2 करेंगे तो 11 होगा, दोनों का योगफल करेंगे तो 11 और 9 20 प्राप्त होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन मिलाइए, ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न में चलें। 8 नंबर प्रश्न है, बहुत सिंपल सा हिसाब है। इस हिसाब को बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लें सूत्र का। प्लस गुना प्लस रहे तो यह प्लस होता है, माइनस गुना माइनस रहे तो प्लस हो जाता है, और प्लस गुना माइनस रहे तो माइनस होगा, और माइनस गुना यदि प्लस रहे तो माइनस होगा। बस विशेष रूप से इसी पर ध्यान रखना है। अब यहाँ से देखिए, इसको छोटी ब्रैकेट क्रिया सबसे पहले कर लेंगे, तो 7 और 1 8 हो गया, और प्लस और यहाँ पे माइनस है तो प्लस और माइनस, माइनस यहाँ पे माइनस लिख देंगे 6, फिर प्लस और माइनस, माइनस 3 हो गया। अब 8 6 3 9, माइनस 9 में से 8 घटाएंगे तो माइनस 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए आगे चले। 9 नंबर प्रश्न में, किसी समूह के 4/5 भाग महिला है, तो महिला कितना है, महिला है 4/5 भाग, तो महिला का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सिंपल है, 4/5 में हम 100 से गुना कर देंगे, इसको कटा दीजिए, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यानी कि 80% होगा। ऑप्शन इसमें मिसिंग हो रहा है, चलिए इसको समझ लीजिए इसी प्रकार से। 10 नंबर प्रश्न है, किसी टेबल का टॉप की लंबाई, तो टेबल का टॉप की लंबाई इस प्रकार से होगी, यह लंबाई हो गई आपकी L, यानी कि इसको लेंथ कहेंगे, और ये चौड़ाई हो गई बेस। तो लंबाई दी हुई है 2.25 और चौड़ाई है 1.50। तो टेबल के टॉप का परिमाप ज्ञात करना है, तो यह भी तो होगा 2.25, यह भी होगा 1.50। परिमाप कहने का अर्थ हो गया कि सभी भुजाएं, यह भुजा, यह भुजा, यह भुजा और यह भुजा, सभी को आप जोड़ दीजिए, वही परिमाप हो गया। तो एक तो इस विधि से बना सकते हैं, सिंपल विधि से, और दूसरी सूत्र विधि से भी बना सकते हैं, यानी कि आयत की परिमिति या परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2, लंबाई कितनी हो गई 2.25 और चौड़ाई हो गई 1.50। तो 2 गुना, इसको आप जोड़िए, 5 5 2 7, 2 1 3। अब इसके बाद इसमें गुना कर देना है, गुना करने के बाद आपका प्राप्त हो जाएगा 3 दूनी 6 7, यानी कि 7.5
मीटर, यही परिमाप होगा। तो 7.5 मीटर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, यह भी आया हुआ ही प्रश्न है। मैं बार बार इस बात की पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि जितना भी प्रश्न इसमें संग्रहित है, सभी प्रश्न किसी न किसी तिथि को पूछा गया है। अब इसको हल करते हैं। 29 माइनस 63 है, तो उसी पे माइनस गुना माइनस प्लस होगा 63। इसको जोड़ दीजिए, दोनों प्लस में हो गया। 9 3 12, 6 2 8 1 9, 92 हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ। अगला नंबर है 12 नंबर। 5 आदमी किसी काम को 1 घंटा 20 मिनट में करते हैं, तो 4 आदमी उसे कितने देर में करेंगे? समय देखिए आपके पास दिया हुआ है, 5 आदमी के लिए 1 घंटा 20 मिनट यह समय है। तो इसको आप बदल लीजिए मिनट में, तो 60 और 20 80 मिनट हो गया। यानी कहने का अर्थ हो गया कि 5 आदमी एक काम को 80 मिनट में करता है। 80 मिनट में किया। अब यदि एक ही आदमी से हम उस काम को करवाएंगे, एक ही काम को, तो ज़्यादा समय लगेगा निश्चित रूप से, तो यहाँ पे गुना करना होगा ज़्यादा के लिए। और अब 4 आदमी कह रहा है कितना करेगा, तो 4 लिख दीजिए। तो जो ही 4 आदमी लगाएंगे तो समय घट जाएगा। 4 दूनी 8, यानी 20 पंचे 100, अर्थात 1 घंटा 60, उधर बच गया 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट। ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पे आप टिक मारेंगे, इस तरह से आपका फाइनल हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है 13 नंबर। ये देखिए पॉइंट का है, इसको जोड़ना है, यानी कि 12 है। इसके बाद इधर 12 के बाद आप 0 लगा सकते हैं, पॉइंट देने के बाद इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। इसके बाद 0.5 है, फिर 0.004 है, इसको जोड़ देना है सीधे। तो यह 4 0 0 0 5 0 0 5 हो गया। उसके बाद 2 और 1, यानी 12.504, 12.504। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ, यही आपका आंसर है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है। 5 दोस्त रेस्टोरेंट्स में गए, बिल बनाए 2500 रुपये का, उसमें से प्रत्येक को कितने रुपये देने होंगे? यानी 5 दोस्त हैं, 5 साथी हैं, और इन्होंने मिलकर के खाना खाया, उसके बाद बिल आया 2500 रुपया का। बहुत आसान प्रश्न है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो पांचों दोस्त को कितना कितना रुपया देना होगा? सिंपली 2500 रुपया में 5 से डिवाइड कर दीजिए, 25 25, यानी कि 500 रुपया प्रत्येक दोस्त को देना होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है 15 का। 16 और 20 का मोसो ज्ञात करना है। तो आप तो इसे भाग विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। 16 का ही 16, 4, फिर 16 उतरेगा, 4 चौक 16, ये कट गया, आपका मोसो 4 हुआ। ये ऑप्शन नंबर 4 हुआ। इसमें यदि भिन्न के रूप में पूछा जाए, जैसे कुछ ऐसा भी पूछ सकता है, 4/5 और 8/6 का मोसो ज्ञात करना है। तो इसका नियम है भिन्न में रहे, मोसो ज्ञात करना है तो अंश का मोसो, ऊपर वाले का अंश का मोसो बटे हर का लोसो। तो अंश का मोसो 4 और 8 का मोसो कितना हो गया? 4 दूनी 8, 4 हो गया। उसके बाद हर का लोसो, तो 6 और 5 का लोसो निकालेंगे, तो 6 पंचे 30, इसको कटा दीजिए, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, यानी कि 2/15, जहां ऑप्शन होगा इसको लगा देंगे। तो ऐसे भी हिसाब पूछने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। इसके बाद अगला प्रश्न है 16 नंबर में आ चुके हैं, बहुत सिंपल है। 50 रुपया के 9 नोटों का कुल मूल्य कितना होगा? यानी कि 50 रुपया का नोट है और एक नोट का मूल्य हो गया कितना? 50 रुपया। तो 9 नोट का मूल्य कितना हो गया? 50 गुना 9 कर देंगे,
9 पचे 45, 450 रुपया हो गया। ऑप्शन ए ही आपका राइट होगा। आगे चलिए, 17 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति का वजन 45 किलोग्राम 750 ग्राम है। यानी पहला व्यक्ति का वजन कितना है? 45 केजी और 750 ग्राम है, ठीक है। और एक दूसरा व्यक्ति है जिसका वजन है 43 किलोग्राम और 950 ग्राम है। दूसरे व्यक्ति का 43 केजी 950 ग्राम है। तो कह रहा है कि तो दोनों में से कौन अधिक भारी है और कितना भारी है। तो सिंपली आप 45 किलोग्राम 750 ग्राम में 43 किलोग्राम 950 ग्राम को घटा देना है। तो इसको घटाएंगे आप, तो देखिए 750 ग्राम है, यहाँ 950 ग्राम है, तो 750 तो कम है 950 से, तो यहाँ पे एक पैसा लेंगे, उन्हें उधार लेंगे। तो यहाँ से जब उधार लिया जाएगा तो 1 केजी जाएगा, और 1 केजी जाने का अर्थ हो गया कि 1000 ग्राम और 750 ग्राम, यानी कि टोटल मिला करके हो जाएगा 1750 ग्राम। तो 1750 ग्राम में अब इसमें से आपको इसको घटाना है। तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा, घटा करके देख लीजिए। 0 हो गया, उसके बाद 0, और यहाँ पे 17 में से 9 घटाना है तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे मिसिंग हो रहा है, इसको घटाइए। 8 8 16 8 हो जाएगा, ये 9 8 17 800 ग्राम। अब यहाँ बचा आपका 44 केजी और 43 केजी है, तो 44 में से 43 केजी होगा तो 1 केजी होगा, यानी कि 1 किलोग्राम 800 ग्राम। 1 किलोग्राम 800 ग्राम, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर। ये देखिए दशमलव का गुना है, तो 4 और 3 है, इसको गुना कर लीजिए। 4 तिया 12 हो गया। अब इसमें पॉइंट गिनिए कि कितने अंक के बाद लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे ला देंगे। तो उम्मीद है ऑप्शन नंबर ए ही होगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यही ऑप्शन आपका राइट हो गया। अगला प्रश्न है 19 नंबर। एक लड़की अपने घर से विद्यालय जाने में 15 मिनट का समय लगाती है। तो यहाँ पे देखिए ये समय और दूरी से रिलेटेड प्रश्न है। यदि उसकी चाल 2 मीटर प्रति सेकंड हो तो दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पे समय दिया हुआ है 15 मिनट। उसके बाद चाल इसकी है, उस लड़की की चाल बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड है। तो एक सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल गुना समय, 15 चाल है 2 मीटर, इसलिए इसको हटाइए। 2 गुना और समय है आपका 15, तो 15 दूनी 30 मीटर दूरी होगी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद देखिए 20 नंबर प्रश्न है। यह मापांक का है, इसकी चर्चा हम लोग किए थे कि इसके अंदर यदि प्लस हो या माइनस कोई भी संख्या दी हुई रहे तो हमेशा यह प्लस में ही निकलती है। बस इसी बात को ध्यान में रखना है। यदि प्लस 5 रहे तो पर भी प्लस 5 होगा, यदि माइनस 5 रहे तो पर भी यह 5 ही निकलेगा, मॉडुलस जब हटेगा तो सबसे पहले अंदर की क्रिया कर लीजिए। 8 2 10 और 8 2 10 माइनस 10, इससे हटेगा तो ये 0 हो गया, तो 0 का तो 0 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहीं पे यदि कुछ हल करने के बाद संख्या आ जाती -2 आ जाती तो यह +2 में आंसर हो जाता। ढूंढ लेते हैं, यानी जैसा प्रश्न रहेगा बस इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मापांक के अंदर यदि प्लस या माइनस हो तो वह हमेशा उसके बाहर आएगा प्लस में ही। अगला प्रश्न है 21 नंबर। किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। यानी कोई असंभव घटना है, संभव घटना नहीं है, तो असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। ऑप्शन ए ही आपका राइट है। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बहुत छोटे छोटे प्रश्न रहते हैं, सिर्फ अभ्यास करने की आवश्यकता है।
अगला प्रश्न है 22 नंबर, यह संख्या दी हुई है, इसका बहुलक ज्ञात करना है। ध्यान रहे कि बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे अधिक कौन सी संख्या की पुनरावृत्ति हुई है। तो देखिए 2, 2, 2 और 2, यानी इसकी पुनरावृत्ति 4 बार हुई है। उसके बाद 3 एक ही बार, 4 भी एक ही बार, 5 भी एक ही बार और 6 भी एक ही बार संख्या आई है। तो जो अधिक यूज हुआ है, जिस संख्या की यानी रिपीटेशन जिस संख्या की ज्यादा हुई है, वही बहुलक हो गया। तो बहुलक में आपका 2 होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 23 नंबर प्रश्न है, 100 डिग्री वाले समपूरक कोण का मान होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लें कि समपूरक कोण दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। दो ऐसे कोण जिसका योगफल 180 डिग्री हो समपूरक कोण कहलाता है। तो 100 डिग्री दिया हुआ है, तो 100 डिग्री है, तो 180 में से आप 100 घटाएंगे तो 80 डिग्री बचेगा, दूसरा हो जाएगा 80 डिग्री। यही राइट आंसर ए होगा। 24 नंबर प्रश्न है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। एक त्रिभुज बनाइए ए बी सी। तो यह जो कोण है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर ए। अंतिम प्रश्न में आ चुके हैं, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या की परिभाषा हम लोग समझ ले, जिसका मोशो वैसी दो संख्या जिसका मोशो 1 होती है सह अभाज्य होती है। चेक कीजिए 2 और 10 है, तो इसका मोशो आप निकालेंगे तो 2 होगा। 4 और 6, तो इसका मोशो निकालेंगे 2 होगा। इसका 2 और 10 का मोशो निकालेंगे और 4 और 6 का निकालिए, इसका भी 1 नहीं होगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 9 का निकालिएगा मोशो। निकाल करके देखिए तो 5 का ही 5, 4 हुआ, फिर 5 आएगा, फिर 1 आ गया, 4, यानी कि मोशो 1 हो गया। इसका अर्थ है कि 5 और 9 आपकी सह अभाज्य संख्या हुई, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से वैसे प्रश्न का अध्ययन किए, और यह प्रश्न जानना जरूरी है कि परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न यानी किस आधार का प्रश्न, कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। यह यदि आपको आइडिया मिल गया तो निश्चित रूप से आप वैसे ही प्रश्न पढ़ करके जाएंगे और 100 में 100 आप मैथमेटिक्स को बना करके आएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।